निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़। नाज़रीन, साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो चुका था। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सब इत्तेहादी जमातें इस एक नाम पर मुत्तफिक थी। इसके घर पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हो चुके थे। मुबारकबादें मिल रही थी कि आखिरी वक्त में सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई। शहबाज शरीफ और राजा रियाज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आमने सामने बैठकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक वज़ीर-ए-आज़म के पास एक पर्ची आई जिस पर अनवारुल्लाह काकड़ का नाम लिखा हुआ था और फखरिया तौर पर ये खुद को फौज का सरबराह कहने वाले अनवारुल्लाह काकड़ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कौन है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और क्या उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का शहरी बताकर बरतानिया में सियासी पनाह लेने की कोशिश की थी या नहीं, और इस पर करप्शन के इल्जामात और नायब केस की हकीकत क्या है, हम आपको तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, जब ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे तो कुछ सहाफ़ी झोलियां उठा कर इनकी खैर की दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल किस्म का निगरान वज़ीर-ए-आज़म आया है जो अब शायद पाकिस्तान के हालात बदल कर रख देगा। एक सीनियर सियासतदान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म ना लाया जो जमहूरियत का कोरगंद बन जाए। उनका कहना था कि अनवारुल्लाह काकड़ से मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे है कि वो लापता अफराद के मसले को कोई मसला ही नहीं समझते, बल्कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जनरल फयाज हमीद और जनरल बाजवा की सियासी इंजीनियरिंग एक सियाह बाप का दर्जा रखती है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने का आगाज हुआ था तो इस वक्त सूबा बलोचिस्तान में हुआ था। तो मरी फार्मूले के तहत ये तय पाया था कि पहले 2.5 साल अब्दुल मालिक वज़ीर आला बलोचिस्तान रहेगा और फिर इसके बाद 2.5 साल सनाउल्लाह ज़ाहिरी बन जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पहली बार अनवारुल्लाह काकड़ उभर कर आए। लेकिन जनरल फयाज हमीद की सियासी इंजीनियरिंग शुरू हुई तो यही अनवारुल्लाह काकड़ जिन्होंने पाकिस्तान में अमली सियासत का आगाज किया हुआ था। कुछ यूं कि बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत गिराने का फैसला हुआ था। अनवारुल्लाह काकड़ इसके मरकजी किरदार थे। बतौर सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के नवाज शरीफ के खिलाफ ये सारी कार्रवाई के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया और इस रकम को बतौर रिश्वत तमाम सियासतदानों में तकसीम किया गया। और फिर सईद अहमद और अनवारुल्लाह काकड़ ने अरकान सूबाई असम्बली को तोड़ा और नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया। बलोचिस्तान में अनवारुल्लाह काकड़ ही वही शख्स है जिसने सियासी इंजीनियरिंग की बदौलत सियासी जमात मुस्लिम लीग नून में दरार डाली, कई सियासतदानों को खरीद लिया और इस वक्त उसने एक नई पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई जिसको अभी बाप पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। जब इमरान खान की हुकूमत जाने लगी तो ये पहली इत्तेहादी जमातों में ये पहली पार्टी जिसने तहरीक इंसाफ का साथ अपने गैर फिक्री इत्तेहाद का खात्मा किया। सनाउल्लाह ज़ाहिरी घर चले गए तो बाप पार्टी ने जाम कमाल को वज़ीर आला बलोचिस्तान बनवाया और फिर अनवारुल्लाह काकड़ को उनकी खिदमात के सिलसिले में वफाक लाया गया। कोशिश की गई कि इनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, लेकिन क्यों ये सेनेटर नहीं बन सके और फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले एक नायब तहसीलदार शामुल्लाह काकड़ के घर 1971 को किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग के इलाके कांदर जई में अनवारुल्लाह पैदा होते हैं। इनकी स्कूलिंग सर फ्रांसिस हाई स्कूल क्वेटा में मुकम्मल हुई, जहाँ से इन्हें लायक तालिब इल्म होने की वजह से कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला मिल गया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू किया और साथ ही बलोचों से अपने हित का इजहार करने के लिए उन्होंने बलोचिस्तान के होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत बलोचिस्तान के लायक बच्चों को पाकिस्तान के दीगर शहरों में बड़े तालीमी इदारों को वफाक के खर्चे पर तालीम हासिल करने का मौका दिया गया। अनवारुल्लाह काकड़ अभी ज़ेरे तालीम ही थे कि जब उनके वालिद 44 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी की वजह से वफात पा गए और वो इस वक्त एक दुखी इंसान है क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी इकलौती बहन की शादी अमेरिका में हुई थी और वो भी कैंसर की वजह से वफात पा चुकी हैं। उनका एक भांजा कोरोना में वफात पा गया था, जबकि इनका एक और भांजा भी वफात पा चुका है और इस वक्त उनका एक ही बेटा है जो अभी बहुत छोटा और स्कूल जाता है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कैडेट कॉलेज कोहाट के बाद BA प्राइवेट किया, बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और अनवारुल्लाह काकड़ जो एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक रखते थे उन्होंने अपने स्कूल यानी क्वेटा के सर फ्रांसिस में बतौर टीचर अमली जिंदगी का आगाज किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक अकेडमी भी खोली और इनके पढ़ाए हुए कई तालिब सिविल सर्विसेज में भी गए। नाज़रीन, जिंदगी में अनवारुल्लाह काकड़ पर वो दौर भी आया था जब अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान थे और कामयाबी उनसे कोसों दूर थी, लेकिन आज वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं।